तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका फिर से टीचर क्लासेज के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। मैं आपका दोस्त प्रकाश आप सभी को राम राम सा खमा गणिसा मैं आपका स्वागत करता हूं। और अपने राजस्थानी वेशभूषा वाला टॉपिक चल रहा था, बीच में 4-5-10 दिन हो गए अपनी क्लासें नहीं आ रही हैं, किसी कारणवश से क्लासें नहीं आ रही थी। आज मैं क्लास वापस लेने वाला हूँ। तो पीछे की क्लासों में आपका बहुत अच्छा रेस्पॉन्स रहा, बहुत ही आपने सपोर्ट किया, तो सभी को धन्यवाद। सभी का मैं तहे दिल से आभारी रहूँगा। ऐसी प्रकार सपोर्ट बनाए रखे और अपने भाई का साथ बनाए रखे। तो मैं शुरुआत करूँगा आज आदिवासी महिलाओं के वस्त्र। इससे पहले हमने महिलाओं के वस्त्र पढ़ लिए थे और उससे पहले हमने पुरुषों के वस्त्र पढ़ लिए थे। सबसे ज़्यादा और सबसे महत्वपूर्ण आदिवासी महिलाओं के वस्त्र जो आज अपन चर्चा करने वाले हैं। इसके बाद आज ही अपना ये टॉपिक क्लियर हो जाएगा। तो शुरुआत करते हैं। आज सबसे पहले आदिवासी महिलाओं का वस्त्र। सब हेडिंग रहेगी अपनी, मेन हेडिंग तो राजस्थानी वेशभूषा है और सब हेडिंग रहेगी आदिवासी महिलाओं के वस्त्र। सबसे पहले अपनी सब हेडिंग रहेगी आदिवासी महिलाओं के वस्त्र। क्या आदिवासी महिलाओं के वस्त्र, आदिवासी महिलाओं के वस्त्र, ये अपनी सब हेडिंग रहेगी। और इसके अंदर सबसे पहले वस्त्र, जो सबसे पहले आज का सबसे पहले वस्त्र है जो पढ़ने वाले हैं, कटकी। क्या है कटकी और किस प्रकार ये महिलाओं द्वारा, आदिवासी महिलाओं द्वारा पहना जाता है। ये अविवाहित बालिकाओं द्वारा पहना जाता है। और कटकी 2 प्रकार की होती है। तो अविवाहित महिलाओं द्वारा पहना जाता है, द्वारा पहना जाता है, महिलाओं द्वारा, अविवाहित महिलाओं द्वारा पहना जाता है। और ये 2 प्रकार की होती है। कटकी 2 प्रकार की होती हैं। और वो 2 प्रकार कौन कौन से हैं? तो सबसे पहला नंबर प्रकार है अलंकृत कटकी। अलंकृत कटकी, अलंकृत कटकी। और नंबर 2 है पावली कटकी। पावली कटकी, पावली कटकी और अलंकृत कटकी। तो अलंकृत कटकी, छिपी हुई कटकी, छिपी हुई ओढ़नी को ही अलंकृत कटकी कहते हैं। छिपी मतलब छपी हुई ओढ़नी कह दो या कटकी कह दो। और बात करूं मैं पावली कटकी, तो पावली कटकी का पावली भाग को, इसका एक भाग पावली होता है, पावली भाग। एक बार देख लेता हूँ ये फ्रेम आ रही है नहीं आ रही है, शायद कट रहा होगा, नहीं एकदम सही आ रही है। तो इसी प्रकार आप आगे कंटिन्यू करते हैं। ये अपना कटकी समझ में आ गया होगा। कटकी अविवाहित महिलाओं या बालिकाओं लिख सकते हो आप, महिलाओं तो नहीं लिख सकते, सॉरी, बालिका लिख देता हूँ, बालिकाओं, अविवाहित बालिकाओं द्वारा पहने जाने वाला वस्त्र है। और ये कटकी 2 प्रकार की होती हैं। नंबर 1 होती है अलंकृत कटकी, जो छपी हुई ओढ़नी होती हैं। और नंबर 2 होती हैं पावली कटकी। आगे का वस्त्र, आगे की अपनी रणनीति, आगे की कड़ी में बात करने वाले हैं। नंबर 2 जो महत्वपूर्ण, इम्पोर्टेंट, वेरी इम्पोर्टेंट, तारा भात की ओढ़नी। तारा भात की ओढ़नी। इसमें से आज तक जो मैंने वेशभूषा के जो मैंने पढ़े थे, उसमें सबसे महत्वपूर्ण ये तारा भात की ओढ़नी सबसे महत्वपूर्ण वस्त्र हैं। ये आदिवासियों का एक प्रमुख वस्त्र है। ये अष्टकोणीय होती हैं। ये अष्टकोणीय होती हैं, ये अष्टकोणीय होती हैं। और जिसकी ज़मीन पर लाल व भूरे तारे, लाल व भूरे बूटों से तारे जड़े होते हैं, लाल व भूरे बूटों से तारे जड़े होते हैं, लाल व भूरे बूटों से तारे जड़े होते हैं। ज़मीन मैंने आपको बताया होगा
ये ज़मीन होती है जो, तो ये वाला भाग है, ये वाला भाग, इसे ज़मीन कहते हैं। ये ओढ़नी होती है टोटली, और ओढ़नी का जो ये वाला भाग है जो मैंने हाईलाइट किया है, ये वाला भाग को ज़मीन कहा जाता है। तो इस प्रकार इनके तारों से जड़ी होती हैं, और ये चारों से चमचमाती हुई ओढ़नी होती है। तारों से चमचमाती, तारों से जड़ी होने के कारण तारों से चमचमाती, तारों से चमचमाती ओढ़नी होती है। तारों से चमचमाती ये ओढ़नी होती है। ये प्रमुखतः आदिवासी महिलाओं इसे ओढ़ती हैं। आदिवासियों के महिलाओं के वस्त्र पड़ रहते हैं, तो सामान्य सी बात है कि इसे आदिवासी महिलाओं द्वारा ओढ़ा जाता है। तो आगे मैं बात करूं अपने अगले वस्त्र की, तो ये इम्पोर्टेंट है। ताराभाती ओढ़नी तो अष्टकोणीय होती है, लाल और भूरे रंग के तारों से ज़मीन जड़ी होती है। इसकी ज़मीन लाल और भूरे रंग के तारों से जड़ी होती हैं, और ये तारों से चमचमाती हुई एक ओढ़नी होती है जो सामान्यतः आदिवासी महिलाओं द्वारा ओढ़ी जाती है। तो इसी के बाद मैं करूं आगे की बात, तो सबसे प्रसिद्ध ओढ़नी इससे नंबर 3 पर है जामसई। जामसई की साड़ी की मैं बात करने वाला हूँ। अपना 3 नंबर और सबसे महत्वपूर्ण भी कह सकते हो, ये 3 नंबर अपना वस्त्र है। तो ये लाल रंग की ज़मीन पर बेल बूटियों की एक साड़ी होती है। लाल रंग की ज़मीन होती है, यह इसकी ज़मीन होगी लाल की। यहाँ पर बेल बूटियों से जड़ी हुई एक साड़ी होती है। बेल बूटियाँ इस पर छपी होती है। तो लाल ज़मीन पर बेल बूटियाँ बनी होती हैं। लाल ज़मीन पर बेल बूटियाँ बनी होती हैं। इस प्रकार ये एक महत्वपूर्ण वस्त्र जो आदिवासी महिलाओं का था, और ये साड़ी महिलाओं द्वारा विवाह के अवसर पर सामान्यतः पहनी जाती है। आदिवासी महिलाओं द्वारा सामान्यतः विवाह के अवसर पर ओढ़नी पहनी जाती है। तो इस प्रकार आज का ये तीसरा अपना जो वस्त्र था वो हमने पढ़ा, जो था जामसई की साड़ी, जो महत्वपूर्ण और सबसे प्रसिद्ध साड़ी मानी जाती है आदिवासियों में। ये आदिवासी हेडिंग कहाँ गया पता नहीं। आदिवासी महिलाओं के वस्त्र। तो आगे के नंबर 4 में वस्त्र की बात करूं, तो नंबर 4 पर अपने वस्त्र आता है, और जिसका नाम है नानना। क्या? नानना की मैं बात करूं तो नानना जो अपना 4 नंबर आदिवासी महिलाओं का वस्त्र है, और ये एक प्रकार का घाघरा या साड़ी है। ये एक प्रकार का घाघरा, ये एक प्रकार का घाघरा कह दो या साड़ी है। ये एक प्रकार का घाघरा या साड़ी है। लाल रंग होने के कारण लाल रंग से डाबू प्रिंट पद्धति से बनाया जाता है। लाल रंग के डाबू
प्रिंट पद्धति से बनाया जाता है। लाल रंग के धागों प्रिंट पद्धति से बनाया जाता है। तो इस प्रकार आगे मैं बात करूं, आदिवासी महिलाओं का ये सबसे प्राचीन वस्त्र है। यह आदिवासी महिलाओं का सबसे प्राचीन वस्त्र है। यह आदिवासी महिलाओं का सबसे प्राचीन वस्त्र है। आगे मैं बात करूं तो चतुष्कोणीय आकृति में यह बनता है। चतुष्कोणीय आकृति में बनता है। तो इस प्रकार हमने आज की क्लास में चार सबसे महत्वपूर्ण आदिवासियों के महिलाओं के वस्त्र के बारे में हमने जानकारी ली। क्लासें मैं लंबी नहीं करूँगा, 10 मिनट 15 मिनट से आगे नहीं करने वाला हूँ, क्योंकि जब आपके पास इतना टाइम नहीं है, अभी अपने नए हैं तो अपने को ज़्यादा लंबी क्लासों में इतना रिस्पांस नहीं मिल रहा है। तो इस प्रकार मैं क्लासें 10-12 मिनट की रखने वाला हूँ। इस प्रकार से ही 5 मिनट वाली सीरीज अपने अलग चल रही है और ये एक और सीरीज चल रही है, और आगे मैं एक राजस्थान ज्योग्राफी की सीरीज और लेने वाला हूँ। तो इसी प्रकार अपने 10-15 मिनट की क्लासें रहने वाली हैं। इसी माध्यम से अपन पूरा राजस्थान जी को कवरेज करने वाले हैं। वो नहीं है कि अपन 50 मिनट की क्लास वो अपने नहीं होगी, क्योंकि 10-15 मिनट में आपको एक सटीक टॉपिक और सीधा आपको दिमाग में सेट करने वाला हूँ। तो इसी प्रकार आज की कक्षा में यहीं समाप्त करता हूँ। मिलते हैं अगली कक्षा में। सभी को राम राम सा, खम्मा गणिसा। अपने चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, और आप अपना सुझाव अपने कमेंट बॉक्स में दे सकते हो। और हमारे टेलीग्राम चैनल टीचर क्लासेज के नाम से टेलीग्राम चैनल है, उसको ज्वाइन कीजिए, जिसकी लिंक मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। और अपने इंस्टाग्राम हैंडल को भी ज्वाइन कीजिए, वहाँ पर मैं अपडेट और MCQs टाइप क्वेश्चन के रील्स अपलोड करता हूँ, जिससे आप अपनी तैयारी का एक बेहतर धार दे सकते हो, अपनी तैयारी परख सकते हो। उसके माध्यम से वहाँ पर अपने आंसर देकर, वहाँ पर बहुत सारे बच्चे आंसर दे रहे हैं, आप भी अपने आंसर दे सकते हो। इसी प्रकार हमारे टेलीग्राम, इंस्टाग्राम और यूट्यूब तीनों प्लेटफॉर्म पर आप जुड़िए हमसे सीधा। और अब मैं जल्दी अपने पर्सनल व्हाट्सएप नंबर भी दूंगा, जिसके माध्यम से आप अपने डाउट सीधे मुझसे पूछ सकते हो, मुझसे डिस्कस कर सकते हो। और इसी प्रकार आज की क्लास में यही समाप्त करते हैं। मिलते हैं अगली कक्षा में। राम राम सा, खम्मा गणिसा।